ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में किसका किरदार, फौज या हुकूमत? अमेरिका की पाकिस्तान मुखालिफ साजिशें क्या हैं? तज्जियाकारों की राय। तज्जियाकारों का कहना है कि एफएटीएफ का ताल्लुक पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों से नहीं है। एफएटीएफ का ताल्लुक टेरर फाइनेंसिंग से है। जिन लोगों ने खुद को बड़ी मुश्किल से ईसीएल से निकाला, वो मुल्क को एफएटीएफ से कैसे निकालते? तज्जियाकारों से सवाल किया गया, क्या इस बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर रह सकेगा? इस सवाल पर तज्जियाकार बेनजीर शाह ने कहा कि 2016 में न्यूज लीक्स आई, जिसे झूठी खबर कहा गया था। आज बहुत से सहाफ़ी याद दिला रहे हैं कि वो खबर सच निकली। 2016 में हमें कहा गया था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जिन्हें दहशतगर्द करार दिया, उन्हें सजाएं दी जाएं। उस वक्त ऐसा नहीं किया गया, मगर अब 2022 में आपको ये करना पड़ा। हाफिज सईद को सजा सिर्फ सिविलियन हुकूमत की वजह से नहीं हुई, दीगर इदारों ने भी काम किया होगा। एफएटीएफ में सिर्फ एक्शन प्लान पर काम करना काफ़ी नहीं होता, वहाँ सियासत भी बहुत होती है। एफएटीएफ से निकलने के लिए अमेरिका जैसे ममालिक से ताल्लुकात रखना बहुत ज़रूरी होता है। अतहर काज़मी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आया था। मौजूदा वज़ीर आज़म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। इस वज़ीर आज़म के होते हुए पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से ज़्यादा अरसे बाहर नहीं रह सकेगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए सिविलियन और अस्करी इदारों ने मिलजुल कर काम किया। ऐसे काम सिविलियन हुकूमत की क़यादत में होते हैं। हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नाम टेक्निकल है, मगर ये सियासी फोरम है। हाफिज सईद को इंडिया के इल्ज़ामात पर अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्द करार दिया था। सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका ग्रे लिस्ट से नाम निकालने के लिए पाकिस्तान को तरसा रहा है। इरशाद भट्टी का कहना था कि एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए फ्रंट पर तहरीक इंसाफ और बैक पर फौज थी। जिन लोगों ने खुद को बड़ी मुश्किल से ईसीएल से निकाला, वो मुल्क को एफएटीएफ से कैसे निकालते? नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने पर मुबारकबादें ना लें, क्योंकि ये एफएटीएफ कवानीन के बदले नैब कानून में 34 तरमीम ले आए थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए।